तो मैं और प्राची और ममता हम चलते चलते अलेक्जेंड्रा प्लाट्स, जो जर्मनी के बर्लिन का बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और सब लोग यहीं आते हैं। अब हम थोड़ा सा जॉब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग बहुत सारे आप लोग सवाल करते हैं कि भाई साहब यूरोप में क्या जॉब का ऑप्शन है, ये सब कुछ। तो यहाँ पे प्राची मेरे साथ है और 2 साल से यहाँ रहती है, तो थोड़ा इनको अनुभव है। इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी है, क्या जॉब के क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब आदमी को क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले प्राची ये बताइए कि बंदा इंडिया से यहाँ आना मुश्किल है या फिर आसान है, ये बताइएगा। तो एक्चुअली अभी जैसे कि बच्चे आ रहे हैं, हाँ। आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आने के बाद इधर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे इंग्लिश सीख कर आते हैं। हमारे कंट्री में इंग्लिश बोली जाती है, हमें इंग्लिश आती है जी। हम इंग्लिश सीख कर यहाँ आ जाते हैं। हाँ। पर इधर बहुत से कम लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। इधर 90% लोग जर्मन बोलते हैं और बहुत आती भी है इंग्लिश, तो थोड़ी बहुत आती है। तो इंग्लिश काम की नहीं, यहाँ पे जर्मन आना जरूरी है। सबसे जर्मन आना पहली बहुत बात है, जर्मनी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इधर जर्मन आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जर्मन आती है तो आप इधर आओगे एज अ स्टूडेंट या जॉब सीकर वीज़ा, तो आपको इजीली पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी या फुल टाइम जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो आप 80 आवर्स इन अ मंथ काम कर सकते हो। उसमें आपको 12 यूरोस पर आवर मिलेंगे। कितने आवर? 18 80 80 घंटे एक वीक में या एक मंथ में? एक मंथ में। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं और एक मंथ में 80 घंटे तक आप स्टूडेंट है तो भी जॉब कर सकते हैं। और 1 घंटे का $12 मतलब 12 यूरो मतलब करीबन 1100 रुपये के आसपास आपको सैलरी भी मिल जाएगा। तो आपने जैसा बोला कि यहाँ पे आना भी आसान है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं फ्लाइट में आ रहा था और काफ़ी सारे लोग मेरे साथ थे जो इंडिया से इटली जा रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने वर्क परमिट लिया था 1 साल का, 12 लाख 15 लाख रुपए दिए हैं। तो वो भी आसानी से तो वर्क परमिट नहीं मिलता होगा ना? अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो थोड़ा आसान है, क्योंकि इन लोगों को यंगस्टर्स चाहिए। तो एज अ कोई स्टूडेंट आता है तो पहले 10,000 यूरोस ब्लॉक अकाउंट में शो करता है। फिर उसके बाद वो 10,000 यूरो मतलब 10 लाख रुपए के आसपास आपको ब्लॉक बैंक अकाउंट में रखने शो करना होते पड़ेगा। हैं। शो नहीं करना होता, वो रख लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। डिपॉजिट फिर हर महीने आपको 100 यूरोस वापस मिलेंगे। हाँ, 1000 यूरोस हर महीने आपको वापस मिलते हैं। ओके। फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की फीस देखनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज होती है 15,000 यूरोस लेती हैं, कुछ 20 लेती हैं। तो अकॉर्डिंग आप कौन सी यूनिवर्सिटीज ले रहे हो तो डिपेंड करता है। तो यूनिवर्सिटी की फीस मिनिमम 12,000 यूरोस होती है। अब वो अपनी इंडियन एम्बेसी पे डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट से बोलती है कि आप जब आ रहे हो तभी पूरी पे करो। कुछ से बोलती है कि आप जब इधर आ रहे हो उसके बाद पे करो मंथली। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था। मेरे केस में एम्बेसी ने बोला था कि मुझे एक साथ पूरी करनी है, तो एक साथ पूरी फीस करनी है और ये ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे और आइल्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे ये सब करना पड़ा। तब जाके मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ, तब मैं जाके इधर आई। हाँ, बट एज अ स्टूडेंट आना थोड़ा ईजी है, क्योंकि अभी लोगों को यंगस्टर्स चाहिए, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन थोड़ी ओल्ड हो रही है। बट अगर जॉब सीकर वीज़ा के लिए आ रहे हो तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। तो काम करने के लिए यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है और काम करने वाले लोग इनको चाहिए होते हैं। और लेकिन वही स्टूडेंट हो तो इजीली से यहाँ पे वीज़ा मिल जाता है। बाकी थोड़ा उम्र लायक लोग हैं या 30-25 साल के हैं तो थोड़ा उनको इजीली नहीं मिलता है, जैसा कि प्राची ने बताया। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एक स्टार्टिंग बेसिक सैलरी, जैसे कि एक स्टार्टिंग स्टूडेंट हो या चाहे कोई भी बंदा, मोस्टली क्या है ना, इंडिया में लोग स्टूडेंट तो चलो आ जाते हैं, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। 12 यूरोस पर घंटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे कम आपको कोई नहीं देगा। अगर इससे कम जॉब होती नहीं है, मिनिमम 12 यूरोस पर आवर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा सवाल ये कि मैं स्टूडेंट की बात ज़्यादा नहीं करता। स्टूडेंट एक्चुअली क्या है ना, वो तो खुद होशियार होते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं, पढ़ाई मैनेज कर लेते हैं, उनके पेरेंट्स भी होशियार होते हैं। ज़्यादातर इंडिया के जो यंगस्टर है, जो 25-30 साल के लड़के हैं, वो लोग कमाई करना चाहते हैं, वो लोग बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह। तो उनके विषय थोड़ा बताइए कि वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे आ सकते हैं। तो आई थिंक उनके लिए डिफिकल्ट होगा ना आना? उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उनको जर्मन सीखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद डिपेंड करता है उनका वीजा मिले या ना मिले, हुआ नहीं हुआ। क्योंकि एक्चुअली अगर कोई 30 से अबव है तो इनके लिए वो इतना वैल्यूएबल नहीं है जैसे कि कोई 18-19 ईयर्स का है, क्योंकि वो इधर रहेगा, इधर का कल्चर थोड़ा अडॉप्ट करेगा, तो मतलब इनके लिए वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। अगर कोई 30 साल का आ रहा है तो उनके लिए वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि
उनको ज़रूरत नहीं है, मतलब उनको स्किल्ड लोग चाहिए। तो मे बी अगर कोई 30 का आ रहा है उसके अंदर कोई स्किल नहीं है तो वो काम का नहीं। तो समझ रहे हो ना आप इस बात को कि आप 25-30 साल के हैं तो वो इनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आप 25 के हो तो आप आ सकते हो, लेकिन 30 के बाद आई थिंक थोड़ा मुश्किल होता है वीज़ा। मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ लोग है ना अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैंने देखा अफ्रीका के लोग हैं, अरेबिक लोग हैं, एशिया के हैं, लगा कर आते हैं, डंकी लगा के आते हैं। तो डंकी वालों के लिए क्या? तो जब लोग इधर डंकी लगा कर आते हैं, जैसे इलीगली आते हैं, डंकी अपना हिंदी वर्ड है, इधर इलीगल बोलते हैं, इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज। तो जब वो लोग आते हैं तो पहले उनको 1 साल उनको गवर्नमेंट पे करती है, मे बी 500 यूरो 600 यूरो पे करती है। लेकिन उसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटी होती होगी ना, आप इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। हाँ, जब आप इधर आ जाते हो तो आपको इधर इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं अपने कंट्री में सेफ नहीं हूँ या मेरे कंट्री वाले मुझे मारना चाहते हैं। एक तरह का केस करना पड़ता है पुलिस वगैरह कंट्री के ऊपर कि हम अपने कंट्री में सेफ नहीं और हम इधर रहना चाहते हैं। समझ रहे हो ना बात को? पुलिस में आके आपको केस करना होगा। इधर जैसे भी कहीं भी पहुंच जाते हो वहाँ पे पुलिस में आके केस वगैरह करना होता है कि भाई मैं मेरे देश में सेफ नहीं हूँ और आप मुझे रहने के लिए जगह वगैरह दीजिए। तो उल्टा सरकार यहाँ की आपको मतलब पैसा पे करती हैं, रहने के लिए जगह देती हैं, और जब तक आपके पास काम वगैरह नहीं मिल जाता तब तक ये सब सिलसिला चलता ही रहता है। हाँ। और फिर उसके बाद जब सरकार आपका नोट कर लेती है कि आप एज अ रेफ्यूजी आए हो इधर, तो फिर वो 1 साल तक आपको जर्मन क्लास का वो एनरोल कराती है और 300-400 यूरो महीने देती है और घर देती है। फिर उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि आप इधर रहोगे नहीं रहोगे। वो चेक करती है कि वो कोशिश यही करती है कि आपको आपके देश वापस भेजे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं आए थे इधर 3-4 साल रहे, अब उनको वापस भेज दिया है। तो मतलब डंकी लगाकर भी आना इधर बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद भी रहना बहुत मुश्किल है। मैं मेरे एक आइडिया बताता हूँ। मैं इधर आए 1 महीना हो गया। अगर आप डंकी लगा के इधर पहुँच भी गए, मुझे अभी तक 1 महीने में किसी ने मुझे चेक नहीं किया कि मेरे पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, या किसी ने नहीं। लेकिन यहाँ पर रहना बहुत महंगा भाई, पर दिन का 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है। तो एक डंकी लगा के इधर बंदा बिना पहचान के पहुँच भी जाएगा ना, तो रहेगा कैसे, जिएगा कैसे? तो ये दिक्कत यहाँ पे हो सकती है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। जैसा जॉब के बारे में आप सब लोग पूछते हो, तो ये चीज़ें आपने नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पे आना भी मुश्किल है। अगर आप पैसा खर्च करके डंकी मार के यहाँ वीज़ा लेके भी आ गए, आपके पहचान वाला कोई नहीं है, तो आप इधर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। इधर कोई मदद भी नहीं करता है। मैंने जैसा अनुभव किया 1 महीने में, किसी को हेल्प चाहिए तो भाई हेल्प भी नहीं करते। बंदे को इंग्लिश आती नहीं होती इधर, हम किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब प्राची की बात करें, प्राची इधर पढ़ने के लिए आई, उसके बाद इन्होंने जॉब वगैरह हासिल किया है। इधर जर्मन आना भी ज़रूरी है। और मैंने देखा कि पूरा, मैं फ्रांस गया हूँ, इटली गया हूँ, वहाँ पे इंडियन लोग कहीं नहीं दिखे। इधर जर्मनी में मोस्टली इंडियन ही लोग दिखते हैं, क्योंकि इधर लोग 2018 के बाद इन्होंने फ्री एजुकेशन किया पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो इस वजह से अपने इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा इनकरेज हुए, इसलिए वो ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए। और उस जगह इटली में या फ्रांस में एजुकेशन फ्री नहीं है, तो इधर ज़्यादा सस्ता है पढ़ना। क्योंकि अगर हम अपनी इंडिया से पढ़ाई करते हैं, इंसान बीटेक करता है, तो भी उसको बहुत सारा पे करना पड़ता है। इधर फ्री एजुकेशन है, तो इसलिए स्टूडेंट इधर ज़्यादा इनकरेज हो रहे हैं, तो इसलिए इधर ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इस वजह से इधर ज़्यादा इंडियंस हैं। अब मेरा एक और सवाल है कि यहाँ पे रहना कितना एक्सपेंसिव है? एक बंदा अगर किस फैमिली के साथ में रहे तो कितना महंगा है, कितना एक्सपेंसिव है? कोई नहीं, आप उसमें ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे कुछ आवारा लोग हल्ला मचा रहे या कुछ अलग एक्टिंग कर रहे थे, तो प्राची का ध्यान उस तरफ चला गया। तो जैसे कि अगर हम इधर रूम 650 या 700 के बीच में एक प्राइवेट रूम मिलता है। यूरो मतलब 1 यूरो मतलब एक 100 रुपये मान लो आप, अंदाज 100 रुपये मान के चलिए। तो 650 या 700 यूरो में एक रूम मिलता है, 70,000। हाँ। फिर उसके बाद आपका, अगर आप 30 साल से कम हो तो उसका आपका हेल्थ इंश्योरेंस जाएगा 100 यूरोस, 120। वो मस्ट जरूरी है, वो जरूरी है। हर महीने 100 यूरो, 10,000 रुपये आपका हेल्थ इंश्योरेंस जाएगा। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो फिर इलाज वगैरह मुफ्त हो जाता है। फिर उसके अगर हम आते हैं तो हाँ 650-700 यूरो रेंट हो गया। फिर खाने पीने का 300 यूरो महीना ये हो जाता है, क्योंकि हम खाना वगैरह ये सब। फिर 50 यूरोस ये टिकट होती है जो मंथली, जो हम बस मतलब ट्राम या बस में घूमने का, मतलब 5,000 6,000 रुपये तो जो महीने का होती है वो 50 यूरो की होती है। ओके। और इसके अलावा अगर आप कपड़े वगैरह कुछ खरीदारी करो तो वो भी चीज़ें काफ़ी महंगी है। टोटल कम से कम मिनिमम 1300 यूरो महीने का पड़ जाता है। समझ रहे हो? 1,30,000 रुपया महीने का खर्चा हो जाता है बंदे का, नॉर्मल बंदा अगर खाली रहेगा तो भी।
तो आप समझिए कि इधर जॉब है वो मिनिमम स्टार्टिंग मुझे लगता है 1500 से स्टार्ट होती होगी। अगर आप कम से कोई भी किसी भी क्लास से अगर जॉब स्टार्ट करते हैं तो 1500 यूरो से शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे अप होती जाती हैं, आपके डिपेंड करता है कि आपका क्या काम है उस पर। हाँ। और यहाँ पे 8 घंटे से ज़्यादा शायद काम भी नहीं कर सकते ना? नहीं, हाँ 9 घंटे, मैक्सिमम 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। ये सीन है। तो आप चाहे तो यूरोप आ सकते हैं और काम, अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई पहचान वाला हो, कोई बुलाता हो गारंटी के साथ, तभी आइएगा, वरना मत आइएगा। बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो ये सब थोड़ा सा जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दिया प्राची ने, इसलिए प्राची का बहुत शुक्रिया। मैं भी पहले नहीं मिला, पहली बार आज इधर ही मुलाकात हुई और मिलते ही मैंने सब आपके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। और कैमरामैन पीछे ममता, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।